एक तरफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का मीडिया राम मंदिर के खिलाफ भर भर के जहर उगल रहा है। दूसरी तरफ हमारे अपने देश भारत में क्या हो रहा है वो भी आज आपको देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अलग अलग जगहों पर ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। लिखा क्या है? 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। 6 दिसंबर ही क्यों? समझिए, अगले 3 सालों में इस मस्जिद का निर्माण पूरा हो जाएगा। आखिर क्यों? इस बाबरी मस्जिद को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के बागी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बनवाया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होने से मुस्लिम समुदाय के लोग खुश नहीं हैं और अब वो मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद बनवाकर लोगों का दुख कम करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को इस मस्जिद की नींव इसलिए रखी जाएगी क्योंकि इसी दिन साल 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ा गया था। इस खबर को लेकर पश्चिम बंगाल में काफी राजनीति हो रही है और हम इस राजनीति में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। हम बस आपको यह बताना चाहते हैं कि आज अगर अयोध्या की बाबरी मस्जिद की याद में पश्चिम बंगाल की अपनी बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है तो यहां इस मस्जिद को बनवाने वाले लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि अयोध्या में जिस बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था उसके पीछे मंशा क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था। मैं अपने साथ 2 सबसे पुरानी पुस्तकों के कुछ अंश लेकर आई हूं, जिनमें पहली पुस्तक का नाम है बाबरनामा और दूसरी का नाम है आईने अकबर, आईने अकबरी। तो सबसे पहले बाबरनामा मेरे हाथ में है। इनमें बाबरनामा मुगलों के पहले शासक जहीर उद्दीन बाबर की आत्मकथा है, जिसका साल 1922 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था, जब भारत को आजादी भी नहीं मिली थी। सोचे, इस पुस्तक के पेज नंबर 656 पर लिखा है, जो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, पेज नंबर 656, कि साल 1528 में मुगल शासक बाबर औध यानी अयोध्या आए थे और वहां एक हफ्ते तक रुके थे। इसी दौरान बाबर ने उस प्राचीन मंदिर को नष्ट कराया जो भगवान राम के जन्म स्थान को चिन्हित करता था और उसके स्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवा दी जिसे बाबरी मस्जिद से जाना गया। इसी में 2 अभिलेखों का भी जिक्र है जो फारसी भाषा में लिखे गए थे और इनमें एक अभिलेख मस्जिद के अंदर मौजूद था, दूसरा अभिलेख मंच के पास मौजूद था और इन पर क्या लिखा था वो भी इसमें बताया गया है। ये देखिए, उर्दू में लिखा हुआ है। इस मस्जिद का निर्माण, इस पर लिखा क्या है? इस मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश से हुआ है, जिसका न्याय स्वर्ग जैसा ऊंचा है। नेक दिल मीर बाकी ने ये इबादत गाह बनवाई है और इसका निर्माण 935 हिजरी यानी साल 1528-29 ईस्वी में हुआ है। पर्शियन में कई हिस्से इसके लिखे गए हैं और पर्शियन भाषा में इसको फारसी भाषा में लिखा गया है कुछ हिस्सों। दूसरी पुस्तक का नाम है आईने अकबरी, जिसमें 16वीं शताब्दी में अब्दुल फजल ने लिखा था कि इसमें मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। यह मैंने आईने अकबरी आपके सामने रख दिया, जिसको अबुल फजल ने लिखा था। बादशाह अकबर के शासनकाल का वर्णन इसमें किया गया है और करीब 400 साल पुरानी इस पुस्तक में भी यही लिखा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और मान्यता है कि त्रेता युग में यहां अयोध्या राजवंश का शासन था। एक और रिपोर्ट जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये एएसआई की रिपोर्ट है जो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। एएसआई कनिंगम अलेक्जेंडर, ईयर 1862, 63, 64, 65। इसके ब्रिटिश अफसरों ने 1862 से 1865 में तैयार किया और इनमें भी यही बताया गया कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है और यहां कई मंदिरों को मुगल काल में नष्ट किया गया और वहां मस्जिद और दूसरे ढांचे बनाए गए। ये बाकायदा अंग्रेजों ने भी ऑन रिकॉर्ड डाला था। अब ये सारे ऐतिहासिक दस्तावेज हमने आपको इसलिए दिखाए ताकि आप ये समझ पाए कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उसका उद्देश्य लोगों की धार्मिक आस्था से नहीं था। उस वक्त अगर आप देखिए, बाबर अयोध्या से भगवान श्री राम की पहचान को मिटाना चाहता था, जिसके लिए बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया।
इसलिए सोचिए, अगर इसी बाबरी मस्जिद की याद में आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमें लगता है कि मस्जिद बनाने में कोई परेशानी नहीं है। हमारा संविधान खुद नियमों के दायरे में हर नागरिक को अपने धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत देता है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब उसी सोच पर एक नई बाबरी मस्जिद बनाई जाती है, जिसका इतिहास भगवान श्री राम की पहचान को मिटाने से जुड़ा हुआ है। यहां आपको यह भी सोचना चाहिए कि मुर्शिदाबाद में ही यह बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है, जहां इसी साल सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इन दंगों के बाद कई हिंदू परिवारों को इस पूरे जिले से पलायन करना पड़ा था, दूर भागना पड़ा था। आप खुद सोचिए, जो जिला सांप्रदायिक रूप से इतना संवेदनशील है, सेंसिटिव है, जहां हिंदू अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 33% तो वहां पर हिंदू हैं, 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां इस तरह से अगर बाबरी मस्जिद का मुद्दा लाकर किस तरह की राजनीति हो रही है? क्या हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता को इस राजनीति की जरूरत है? बंगाल को सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों का आबादी है, यहाँ रहते हैं, तो इनको लिए जो अंदर में दुख है बाबरी मस्जिद तोड़ने का बाद, तो मैं इसीलिए अपना ख्याल से मेरा आया जो एक नया बाबरी मस्जिद बनाने का मुसलमान लोगों को वो जो दुख है 33 साल से, वो दुख उनका अंदर से हट जाएगी।